क्या हाल है मेरी जान, मेरे बुलबुल, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे जानू रामा, मेरे सुंदर, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे भाई। सब संज्ञाएं हैं, ये शब्द हैं। और यदि भाव ना हो तो अर्थहीन है। तो आप जानू हो, जाने मन हो, तो आज ध्यान से सुनो। आज एक आड़ा सुर लगाने वाला हूं जो टेढ़ा चलता है संगीत में। तो वैसा ही कुछ टेढ़ा सा सुर मैं आज लगाने वाला हूं। आप कहोगे कि भाई साहब किस चीज की बात कर रहे हो। आज हम बात करेंगे भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा या ओवर कॉन्फिडेंस के फायदे, और कैसे वो जिंदगी में स्टार पेचकस के जैसा है। घटना या किस्सा कुछ यूं हुआ कि पीछे कुछ दिन पहले दफ्तर में एक मीटिंग हुई। जूम पर मीटिंग हुई। दिल्ली की कोई फर्म थी, वो पिच कर रही थी कि साहब हमें कुछ अपना लीगल काम जो है वो आउटसोर्स करें। और उस पर बातचीत हुई तो उसमें मैंने उन्हें यही एक्सप्लेन किया कि अभी क्योंकि हम स्टार्टअप कंपनीज हैं तो हमारे पास वर्क उतना नहीं है कि हम, या इतना प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हम को उसको आउटसोर्स करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, प्रेशर है पर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हम नो एडिशनल कॉस्ट टू द कंपनी काम को करवाते हैं। पर जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मेरी एक जो कॉलीग मेरे साथ उस मीटिंग में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट आदमी नहीं है। तो जब मैंने सुना तो मुझे खराब लगा, बुरा लगा और दुख हुआ। और जो साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि आपको तो लगता है बुरा लग गया, तो इस बात से और भी बुरा लगा। इस बात से और भी बुरा लगा कि हम तो सोच रहे थे कि भैया उम्र के साथ साथ हम समझदार हो जाएंगे। बाल सफ़ेद थोड़े थोड़े साइड में हो गए और टकला निकल आया है तो थोड़ी सी अकल आ जाएगी। पर जब उन्होंने कहा, गुस्सा आया तो लगा कि यार कोई अकल वकल तो ज़्यादा आई नहीं है, नहीं तो गुस्सा तो आना नहीं चाहिए ऐसी बात पर। गुस्सा हमें इस बात पर आया भाई साहब, बुरा जिस बात का लगा कि यार देखिए, एक तो हम भाई साहब इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कंपनी के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी उसकी अप्रिसिएशन या उसकी वाहवाही तो है नहीं, पर एक ताना और कसा जा रहा है हमारे ऊपर। बड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा कि भाई देखो, ऐसा है कि यार इनका भी एक पर्सपेक्टिव, एक सोच है कि अगर आप अपने ऊपर कम प्रेशर लेकर के काम करते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो यहां से इस थॉट की शुरुआत हुई। उन्होंने जब मुझे ओवर कॉन्फिडेंट कहा तो मैंने मन में सोचा कि यार ओवर कॉन्फिडेंस के भी अपने फायदे होते हैं। और ये वीडियो आज जो है हम उस चीज पर बनाने वाले हैं कि कैसे हमारी समझदारी, हम कितना भी सोच लेंगे हम समझदार हो गए, हमारी समझदारी की कलाई कभी ना कभी खुल जाती है। जैसे इस दफ़ा हमारी खुल गई। हमको लगा हम बहुत होशियार हो गए, पर जब बुरा लगा तो, पर ये है ना, वो गालिब ने कहा था ना कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, फिर दर्द से भरना जाए क्यों, या दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। कि भाई कोई ईंट मट्टी पत्थर थोड़ी ना है, दिल है, भावनाओं से भरा हुआ है, ओत प्रोत है उससे। कोई खराब कहेगा, खराब लगेगा तो उसको महसूस भी कर लेंगे। तो उस सेंस में ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई, हाँ, पर गलत फहमी या मुगालता जिसे कहते हैं ना, कि अपने होशियार होने का या अपने समझदार होने का जो मुगालता या जो गलत फहमी है वो हमेशा रहती है, और मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा होती है। जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, शायद जो अपने आप को होशियार ज़्यादा समझते हैं शायद उसी को लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं मेरा। तो पर जो है सो है, क्या कर सकते हैं भाई। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि इस दफ़ा ना
ओवर कॉन्फिडेंस की वकालत करेंगे और उसके बारे में कहेंगे। तो भाई साहब आप ये समझ लो कि जो ओवर कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ होती है ना, बस जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अब उसे आप एक्सेसिव कॉन्फिडेंस कह लें, उसे आप टेमेरिटी कह लें, उसे ऑडेसिटी कह लें। मैं आपको हिस्ट्री में से एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, फिर आप बताइएगा। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और बताइए कि एक 7 फुट और 7 फुट के आसपास का आदमी है, माना हुआ योद्धा है, लंबा तगड़ा चौड़ा बैटल हार्डन्ड किस्म का आदमी। उसको एक 5 फुट 7 इंच का आदमी मार डाले और वो आदमी उस 5 फुट 7 इंच का आदमी उस 7 फुटे आदमी से मिलने जाए बगैर डरे, तो भाई 5 फुट 7 इंच के आदमी को तो डरना चाहिए 7 फुट के मजबूत तगड़े आदमी से। सिवाय ओवर कॉन्फिडेंस के या ऑडेसिटी के तो कुछ नहीं हो सकता। पता है ये 7 फुट का आदमी कौन था? ये 7 फुट का आदमी वो था जिसे शिवाजी महाराज ने मारा, आदिल शाही का सेनापति, जिसे नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है उसका, एक मिनट बताता हूँ आपको, अफजल खान था। यानी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है ना, बस वो होती है, उसको कोई लॉजिक नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं है उसका कि ये भाई इतना क्यों कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है। उसको लग रहा है कि बस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इग्नोरेंट हो सकता है, वो इग्नोरेंस इज ब्लिस उसकी चीज़ हो सकती है, पर वो वो बस उसे भरोसा है मैं कर डालूंगा। और शिवाजी महाराज को भरोसा था कि मैं जाऊंगा, तैयारी के साथ गए। उसने शिवाजी उससे गले मिल करके उसने उनके पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश करी, और क्योंकि ये तैयारी के साथ गए थे, इन्होंने वो आर्मर पहन रखा था, तो वो तो घुसा नहीं, पर वो आर्मर पहन के आया नहीं था, इनके पास बग रखा था, इन्होंने उसकी आंतड़ियाँ निकाल ली घुसेड़ करके, मार डाला उसको। एक एग्जाम्पल है सो कॉल्ड और ओवर कॉन्फिडेंस का। अपने पर भरोसा है, अपना जो भी स्किल सेट है, जो भी वैल्यू सिस्टम है, जो कुछ आदमी जिस टाइम जो कुछ भी महसूस कर रहा है, दुनिया उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहे, बेवकूफ़ी कहे, कुछ कह ले, उसे लगता है वो कर डालेगा। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। पुराने ज़मानों में जब घोड़े से लोग जाया करते थे, घोड़ा वो यूज्ड टू बी दी फास्टेस्ट व्हीकल जिस पर आप जा सकते थे। उस ज़मानों में अगर मैं कहूँ आपको कि किसी जगह पर पहुँचने में जहाँ पूरी तैयारी के साथ 2 महीने लगते हैं, वहाँ कोई आदमी 9 दिन में पहुँच जाए अपनी, और वो कोई पिकनिक बनाने नहीं जा रहा, ही इज गोइंग इनटू अ बैटल, ही इज गोइंग फॉर अ वॉर। अपना भारी तोपखाना पीछे छोड़ करके चुनिंदा सिपाहियों के साथ वो वहाँ पहुँच जाए, और उस आदमी की बहादुरी का ऐसा डंका बजा हुआ हो, उसकी वीरता का ऐसा डंका बजा हुआ हो कि लोग उसका नाम सुन करके भाग जाए वहां से। कहानी है अकबर की। जब वो गुजरात विजय करके वापस लौटे, तो वहां के जैसे ही वापस आए, जो वहां के किलेदारों ने जो भी उन्होंने गवर्नर लगाया था, वो गवर्नर जो है वो कमजोर पड़ा, तो दूसरे लोग जो वहाँ का नवाब वगैरह लोग जो थे वो आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, इसको भगा दिया गवर्नर को। अकबर पर खबर पहुंची। अब कोई समझदार आदमी हो या कोई सोकल समझदार जिसको कहते हैं, वो बैठेगा, मंत्रणा करेगा, मीटिंग्स करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा। अकबर ने कुछ नहीं, फौज अपने तोपखाना वोपखाना सब कहा कि तुम कुछ अब आना आ जाना, मतलब तुम आओ पीछे, हम निकलते हैं। और चुनिंदा घुड़सवारों के साथ भाई पहुंच गया अहमदाबाद, जहाँ पहुंचने में 2 महीने लगते हैं। वो जो वहाँ पे लोग बैठे थे वो हैरान हो गए, पागल हो गए। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया,
वो इतने डरे कि उन्होंने लगा पूरी फौज के साथ है, भाग गए वहां से, वो दे रन अवे फ्रॉम देयर। अगेन एग्जांपल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। उसका कोई लॉजिक नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस का। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बात कही थी, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। कितने से? 1.25 से। आप सोचोगे कि 1.25 से एक लड़ा हूं, तब गोविंद सिंह नाम कहा हूं। ये भी सुप्रीम कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल है। कोई लॉजिक से लेना देना नहीं। 1.25 आदमी से एक आदमी लड़ सकता है क्या? पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, मैं अगर इनकी स्पिरिट जगा दूं, इनको इनकी सच्चाई से मिला दूं, तो मैं ऐसा आदमी पैदा करूंगा जो खालिस होगा, जो खालसा बनेगा, और वो 1.25 से लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। उसमें दूसरा है ना वो कि सूरा सो पहचान ये लड़े दीन के हेत। दीन, धर्म, मजहब, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, कमिटमेंट। सूरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और वो युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र या खेत वो छोड़ करके नहीं भागेगा, तो भागता। ये भी एग्जाम्पल है उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस का, जिसे कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। उसका कोई लॉजिक से लेना देना नहीं है। थोड़ी सी पोइट्री कर लेते हैं। एक वो है ना, वो कुछ वैसा सा होता है, दिल दिल में एक लहर सी उठी है अभी, बस वो एक लहर सी है, आई और चल पड़े। वो है ना, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक। जम गई जो दिमाग में कि करना है, कर डालना है, कर डाला। नेपोलियन है वो, तानाजी मालसुरे थे। शाइस्ता खां को शिवाजी ने मार के भगा दिया, पूना से भगाया था, ये पता नहीं कि सम किला है, आई एम फॉरगेटिंग, पूना के आसपास कोई किला था, वहां से। खुद औरंगजेब, जिसने अपने बाप को 9 साल कैद रखा, 2 भाई मार डाले। एक भाई को बर्मा की तरफ दौड़ा दिया, वो लौट के ही नहीं वापस आया। एक बहन को मार डाला। बच्चों को पनपने नहीं दिया आपने, इसीलिए मुगल सल्तनत कमजोर हुई, क्योंकि उसने कभी काबिल आदमी बनने ही नहीं दिया। भाई पति सब मार डाले उसने। इतना शक्की आदमी, इतना जिसे कहते हैं ना दुष्प्रेरित आदमी। शिवाजी भाई उनको अभी उल्लू बना के भग लिए। सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, जिसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ ज्ञान की बात करता हूं और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझसे कहो मैं 5 फुट 7 इंच का आदमी हूँ, 7 फुट के लंबे चौड़े पठान से मैं जाके भिड़ जाऊं, एक रपाटे में टेढ़ा कर देगा मेरे को, एक थप्पड़ में लेटा देगा मेरे को। महाराज शिवाजी वो कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि इश्क आग में कूद गया तो आग बनी गुलजार। इश्क आग में कूद गया तो आग बनी गुलजार। अक्ल बड़ी हैरान हुई जब बाजी ले गया प्यार। प्यार कुछ नहीं, स्पिरिट है, वही ना, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। एक लहर सी है, आई और चल पड़े। वही आई मौज फकीर को दिया जो बड़ा भूखा के यार करना है कर डालेंगे, देखेंगे, मरेंगे मर जाएंगे, कोई बात नहीं।
कबीर का है ना कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। मरना है तो मर जाएंगे ना यार, क्या है। नथिंग बॉदर्स देयर माइंड, नथिंग क्लाउड्स देयर जजमेंट। आप जितना ज़्यादा तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी आप उतने ही दुविधा में और घुसते चले जाओगे, दसते चले जाओगे। पर यह बात सही है कि तैयारी की अपनी वैल्यू है, पर भैया जो ऑडेसिटी की वैल्यू है वो ऑडेसिटी की वैल्यू है। तैयारी एक लेवल पे काम आती है, ये दूसरे लेवल पर काम आती है। दोनों की अपनी रेलेवेंस है। ठीक ऐसे समझ लीजिए, बगैर तैयारी वाला ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस हुए घूम रहा, मार डालेंगे साले, कूद डालेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। दूसरा जो तैयारी ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार आदमी, वो अपने घर के अंदर वैसे बैठ करके डर रहा है, पता ही नहीं सामने वाले में कितनी ताकत है। ऐसे ही वो भाग गए थे ना अहमदाबाद वाले, जैसे बताया मैंने आपको। अकबर ये सोच रहे कि 9 दिन में कैसे आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया, डर गए वो। तो भाई याद ये रखो कि जो टिमिड आदमी है ना, जिसे भीरू कहते हैं, संकोची कहते हैं, जल्दी घबरा जाने वाला कहते हैं, वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, उसको दिल में लहर कभी नहीं आ सकती। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, लड़ने भी जाएगा तब भी गिनती ही गिनता रहे। स्पिरिट से लड़ाई होती है, हर कैंपेन स्पिरिट से लड़ा जाता है। तैयारी उसके पीछे होनी चाहिए, और स्पिरिट की बहुत वैल्यू है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ज़रूरी विनम्रता रखें। विनम्र होने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे रूड भी समझते हैं और एरोगेंट भी समझते हैं, पर भाई मैं तो अपने आप को हम्बल समझता हूँ। अब लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, आप रूड भी हो रहे हो, एरोगेंट भी हो, आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो। क्या कर सकते हैं, भगवान ने यही स्पिरिट दी है भैया, इसी के साथ रहना है। बहुत कोशिश करते हैं किसी को ना कहीं पर किसी बात पे चिढ़ गए तो बोल दिया कुछ, अब भैया माफ़ करना। और जिस कोई साथ हमने कभी रूडली बात करी हो तो भैया तो माफ़ कर देना, क्या कर सकते हैं, गलती का पुतला है इंसान, हम भी हैं। तो जानू बस इतनी सी बात थी। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे घर में तो बचपन में ना रेडियो रिपेयरिंग की दुकान थी, तो हम 2 किस्म के पेचकस देखा करते थे। एक नॉर्मल होता था जो नॉर्मल किस्म का स्क्रू खोला करता था, और एक स्टार पेचकस होता था जो स्टार जैसा पेच होता है उसको खोलने के लिए। अब देखोगे वो स्टार सा बना होता है उसके अंदर, तो वो नॉर्मल पेचकस उसको नहीं खोल सकता। तो आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को ऐसे समझ लीजिए, बहुत तैयारी, बहुत समझदारी, बहुत बुद्धिमानी, हो सकता है कई दफ़ा आपको डरपोक बना दे, हर तरीके का औजार होने के बाद भी आपको कमज़ोर कर दे। जैसे वो एक एग्जाम्पल एक छोटा सा जोक है कि वो नवाब साहब थे, डाकुओं ने उनको लूट लिया। उनके दोस्त लोग हाल चाल पूछते हैं कि यार आपको लूट लिया, बड़ी हैरानी की बात है, वो आपके पास जो ऑटोमेटिक मशीन गन थी उसका क्या हुआ? कहते अच्छा हुआ यार नज़र नहीं पड़ी उनकी, नहीं तो वो भी ले जाते। तो ये ज़्यादा समझदार लोगों की कहावत है, कहानी है। तो ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जो है ना, पेचकस के जैसे, एक स्टार पेचकस के जैसा, एक नॉर्मल पेचकस के जैसा है। तो जैसी ज़रूरत हो जानू वैसी इस्तेमाल कर लेना। आपको पता है बस मैं तो इतनी सी बात जानूँ, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ। इस बार वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, माफ़ कर दीजिएगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। सोचा तो नहीं था कि करेंगे देरी, पर ऐसे ही हो गया। तो ये टेक्निकली 100वां वीडियो नहीं है, पर ये दिखाएगा कि 100 वीडियो हो गए, क्योंकि 2 वीडियो मेरी छोटी बेटी ने भी डाले हुए हैं। तो ये वैसे 98th वीडियो है, पर ये दिखेगा कि 100 वीडियो है, तो एक तरीके से 100वां वीडियो है टेक्निकली स्पीकिंग, पर इन रियलिटी इट इज़ नॉट दी 100th वीडियो। सो जानू इतनी सी बात थी। आई होप यू लाइक द वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर का बटन दबाओ और फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।